नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में जातिगत वैमनस्यता कितनी कूट कूट कर भरी गई है और इसी जातिगत वैमनस्यता में एक जाति विशेष को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको हिंदू धर्म का उत्थान एवं पतन, हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन पुस्तक से आपको एक बड़ा ही बेहतरीन लेख दूंगा जो आपको दंग कर देगा, हतप्रभ कर देगा। और वह लेख क्या है? वह लेख है हरिजन समुदाय और हिंदू धर्म। लेकिन आज मैं पुस्तक के इन अंशों का खंडन करूंगा, पुस्तक के इन अंशों का विरोध करूंगा, आलोचना करूंगा, क्योंकि एक जाति विशेष को यह नाम देना उचित नहीं है। किसी को हरिजन कह देना और जिसका हरि से कोई नाता ना हो तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। आइए चलते हैं लेखक इसमें क्या कह रहा है और ये आज का जो आलोचनात्मक वीडियो है वह आपको कैसा लगा। जो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। लेकिन आज बड़ा विषय महत्वपूर्ण है कि हरिजन ब्राह्मण है या हरिजन जो लेखक ने बताया है, जिसे अछूत बताया है, जिसे समाज से तिरस्कृत बताया है, शोषित बताया है, वास्तव में हरिजन कौन है। आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों की ओर। हिंदू जाति का तथाकथित सभ्यता पर लिखते समय उस सभ्यता के कलंक हरिजन समुदाय की उपेक्षा भारी भूल होगी, अतः उनके विषय में भी अपना विचार प्रकट कर देना अपना कर्तव्य समझता हूं। हरिजन शब्द से शूद्र समुदाय के अंतर्गत वे जातियां अभिप्रेत हैं। अभिप्रेत का मतलब वे जातियां आती हैं। कौन सी? जिन्हें अस्पृश्य अछूत कहते हैं, जिनके हाथ का अन्न जल हम उच्च जात्याभिमानी हिंदू ग्रहण नहीं करते तथा जिनका स्पर्श भी पाप समझते हैं। कौन है वो लोग जो अछूत अस्पृश्य थे? ये आप सभी से छिपा नहीं है। गांधी ने उन्हें हरिजन नाम दिया था, लेकिन गांधी को ये पता नहीं था कि वास्तव में हरिजन कौन है। तो लेखक ने भी बताने का काम किया है, मैं भी ये आपको बताने का काम करूंगा कि वास्तव में हरिजन वो है जो लेखक कह रहा है। वो अभी आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पे बताया क्या? अस्पृश्य और अछूत कहते हैं जिनका हाथ का अन्न जल छुआ पानी न पिया जाए, जिनके स्पर्श मात्र को पाप समझते हैं, हिंदू ग्रहण नहीं करते तथा और भी चीजें जो खाने पीने की हैं वह उसे जो छू लेता है तो उसको खाते नहीं है, उसको वह धुलते हैं। अछूतों को यह हरिजन संज्ञा नवीन है, यानी ये पुरानी नहीं है। हरिजन कोई सदियों से नहीं चला आ रहा। हरिजन शब्द जो ये नाम दिया गया है ये नया नया है। नया नया किसने दिया था? गांधी ने दिया था और गांधी के जानने वाले लोगों ने दिया था। और वो लोग भी इसमें षड्यंत्र में शामिल थे जो एक जाति विशेष को हरिजन का बताकर उनके साथ भगवान का बताकर शोषण भी करते थे और भगवान के आदमियों का शोषण करते थे। जो हरि का जन था, हरि का आदमी था, उसका भी शोषण कर लेते थे। ऐसे लोग थे पहले। आइए अब देखते हैं जिसे हमारे हिंदू समाज के नेताओं ने संज्ञा दी है और जिसका अर्थ होता है भगवान का भक्त, यानी जिसको उन्होंने हरिजन कह दिया। हरिजन का मतलब हो गया भगवान का भक्त, यानी हरि जन, हरि का जन आदमी, हरि का आदमी। जो भगवान का आदमी हो गया तो उसके तो रोज चरण वंदना करनी चाहिए, उसका तो वो रोज उसके पैर छूना चाहिए। लेकिन जिन व्यक्तियों को, जिस जाति विशेष को इन्होंने हरिजन कहा, उसे उसका ही छुआ पानी नहीं पिया तो वो हरिजन यानी हरि के आदमी कहाँ रह गए? सवाल पुस्तक ने भी अच्छा उठाया है। ये बातें हमारे समाज में जानी चाहिए। अब हिंदुओं के भगवान हैं राम और कृष्ण, पर इन
तथा कथित भगवानों की भक्ति करते करते तथा उनके नाम की सुमिरनी जपते जपते हमारे हरिजन भाइयों की कई सहस्राब्दियां बीत गई, किंतु दोनों में से किसी भी भगवान ने अपने हरिजन भक्तों के प्रति अपनी कुछ भी दया न दिखलाई, जिससे इनकी हीन दशा में थोड़ा सा अंतर देख पड़े। बल्कि उल्टे रामचंद्र ने तो शंभूक का वध कर शूद्रों के प्रति अपनी असली मनोवृत्ति का नंगा नाच का परिचय दिया। तिस पर भी इन अभागे हरिजनों की आंखें ना खुली और ये रामकृष्ण के अनन्य भक्त होकर भी नानाविध सामाजिक अत्याचारों के दुर्वह बोझ के नीचे दबे रहे, निरंतर कराहने तथा अपने पूर्व जन्मों के कर्म को कोष कोष कर अपने भाग्य पर सब्र करते रहे। साथियों, यहां पर कुछ बातें दी गई हैं। लेखक ने कहा है, लेखक ने कहीं ना कहीं यहां पे बात की है कि श्री कृष्ण और राम कौन थे? भगवान थे, हरि थे। और हरि ने जब ये इनकी सदियां पीढ़ियां इन्हें पूजा करती आई, मतलब मानती आई, उन्हीं के लोग थे वो, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण और राम ने इनकी कोई सुध नहीं ली। और फिर क्या हो जाता है जब सुध नहीं लेते हैं? ये बेचारे अपने जीवन को दुश्वारियों में गुजार रहे हैं और पूरा समाज कह रहा है कि ये भगवान के आदमी हैं, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान का भक्त कौन हुआ? भगवान का भक्त वो हुआ जो सुबह बड़ी बड़ी थाली सजाए हुए है, बड़ी बड़ी थालियां सजाए हुए, फूल माला लेके पंडित जो मंदिर के द्वार पे बैठा हुआ है, जो पूजा कर रहा है। भगवान का भक्त तो वो है, भगवान का आदमी तो वो है। ये कैसे हुआ जो मंदिर के पास जाने के बाद उसके साथ भेदभाव हो रहा है, घोड़ी चढ़ने पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, मंदिर जाने के लिए लिखा है शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। तो ये शूद्र भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? ये शूद्र भगवान का आदमी कैसे हो सकता है? तो हरिजन जो शब्द दिया गया है, एक जिसे बोला अछूत के लिए, जिसे बोला शूद्र के लिए, तो ये कहां से शोभा देता है? शोभा तो हरिजन शब्द उसको देता है जो हरि का वास्तविक आदमी है। ये ब्राह्मण है, लोग सुबह सुबह आरती की थाल सजा ली, पूजा कर रहे हैं, तो हरिजन वो हुए। तो हम लोग बड़ी ही गलती करते हैं, हरिजन समझ लेते हैं अछूत लोगों को, जो हमारे समाज में जिनका शोषण हो रहा है, हमारे समाज में जिनका तिरस्कार हो रहा है, जिनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। और तो वो भगवान के भक्त या भगवान के आदमी कैसे हो सकते हैं? भगवान का आदमी और भगवान का भक्त वही होता है जिसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है, सभी समाज वाले उसके जाके चरण वंदना करते हैं, तो उसके जाके पैरों पे पड़े रहते हैं, उसके पैरों में जाके लोटते रहते हैं। वही हरिजन है। यानी जो ये शूद्र वर्ग है, इसमें हरिजन नहीं है, क्योंकि इसमें तो भगवान देखता ही नहीं इनको। भगवान ने तो इनका शिक्षा का अधिकार तक छीन रखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आगे अभी इसी वीडियो में आपको दिखाई देंगी। राम और कृष्ण आपने सुन ही लिया कि वो किस तरह से इनके साथ व्यवहार करते थे। और पर अब आगे चलते हैं, पर इनमें कसूर किसका है? कसूर है इस विवेकहीन हरिजनों का। क्यों? क्योंकि क्या उन्हें अभी तक यह बात मालूम ना थी कि राम और कृष्ण थे दोनों ही भगवान, उसी वर्णाश्रम प्रथा कलंकित ब्राह्मणी धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे, जिसने उन्हें स्वधर्म मरणम श्रेय परम धर्मो भयावह आदि जैसी कतिपय उल्टी सीधी बातें सिखाकर रसातल में ढकेल दिया है, जिसने उनके शरीर से वस्त्र, उनके आगे से अन्न, उनके घर द्वार आदि सब कुछ छीनकर उन्हें दर दर का भिखारी और दूसरों के जूठन से पेट भरने वाला बनाया गया था, बना के रखा था। यदि उन्हें यह नहीं मालूम था तो अब मालूम करें, होश संभालें
कि ये वे निश्चय कर ले कि जब तक वे ऐसे धर्म और ऐसे धर्म की रक्षा करने वाले उक्त भगवानों से अपना पिंड नहीं छुड़ाते हैं, तब तक उनका कल्याण होने वाला नहीं है। केवल हरिजन ही नहीं बल्कि अन्य शूद्र जातियों एवं वैश्यों को भी जान लेना चाहिए कि विष्णु जितने तथाकथित अवतार हुए हैं वे सब के सब केवल गौतम बुद्ध को छोड़कर उसी ब्राह्मणी धर्म की रक्षा के लिए है, जिसने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त शेष सभी जातियों को गुलाम बना रखा है। सच पूछिए तो इन अवतारों से वैश्यों और शूद्रों को कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि शासन की चक्की इनको सदा एक सी पीसती रही। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि इन अवतारों के मंदिर बनवाने तथा उनके राग भोग के प्रबंध में वैश्य जाति अपने अरबों का रुपया पानी की तरह बहाता रहता है, और इन अवतारों की रथ यात्रा में रथ को खींचने वाले प्रायः शूद्र ही होते हैं, और अपने भगवान का रथ खींचकर जिस पर सीता राम या राधा कृष्ण की मूर्तियों के बगल में तोंद फुलाए हुए पंडे पुजारी मौज से बैठकर गुलछर्रे उड़ाया करते हैं तथा अपना जीवन धन्य मानते हैं। कल्पित स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रलोभन देकर पुजारी वर्ग ने मूढ़ों को किस प्रकार ठग लिया है, यह देखकर इन विचारों के अधःपतन पर तरस आता है। तो आप सभी कहानी का रसास्वादन कर रहे होंगे, मजा आ रही होगी, और ये उन लोगों के लिए बड़ी सीख है जो बताते हैं कि हरिजन वो उस वर्ग का व्यक्ति है जो शूद्र कहा गया, जो चरणों से पैदा हुआ। अरे भगवान का आदमी तो वो है जिस पे जो भगवान के लगा रहता है भक्ति करने में, और वो भक्ति कौन करता है, वह ब्राह्मण करता है, और ब्राह्मण से बड़ा हरिजन इस देश में कोई दूसरा नहीं हो सकता और ना होगा। फिर आगे देखिए, थोड़े दिन हुए भगवान के मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए जो घोर आंदोलन छिड़ा था वह पूर्णतः बेकार था, कारण कि जो भगवान ऐसे धर्म के संरक्षक तथा समर्थक हैं जो भाई भाई में फूट का बीज बोकर एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने का उपदेश देता है, उस भगवान से अछूतों को अलग रखना ही अच्छा है। अछूतों ही नहीं, मैं कहूँगा यहाँ उस ओबीसी वर्ग को भी उससे अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये ओबीसी वर्ग जो है इस पर भी भगवान की कोई कृपा नहीं है। भगवान इनके लिए भी काम नहीं करता है, क्योंकि जब जब भगवान ने अवतार लिया है तो ब्राह्मण और गाय के लिए अवतार लिया है और किसी के लिए अवतार नहीं लिया। फिर आगे चलते हैं। कृष्ण ने वैश्यों और शूद्रों को पाप योनि कहा, राम ने शंभू का गला काटा। केवल इसी से इन भगवानों की मनोवृत्ति वैश्यों और शूद्रों के प्रति जान लेनी चाहिए। अतः अब इन जातियों का कल्याण तो इसी में देख पड़ता है कि ये उक्त भगवानों से अपना पीछा जहां तक शीघ्र छुड़ा ले, किसी ऐसे भगवान की शरण ले जो उन्हें विश्व बंधुता, समता, स्वतंत्रता का दिव्य संदेश सुनावे। भारत में यदि कोई ऐसा पवित्र संदेश सुनाने वाला अवतीर्ण हुआ है तो वह है गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के अतिरिक्त और कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी को लेखक ने बड़ा संदेश देने का काम किया है, लेकिन जो यहां पर लेखक ने बताया है हरिजन जिसे कहा गया, उसका लेखक ने भी खंडन किया कि हरिजन वो नहीं है। हरिजन वो है जो हरि का भक्त है, हरि की पूजा पाठ करता है और हरि की सेवा करता है। और इन शूद्रों को तो ब्राह्मण की सेवा का काम मिला है। जब ये ब्राह्मण की सेवा करता है तो ब्राह्मण की सेवा करता है तो वो भगवान का आदमी कैसे हो? भगवान का आदमी ब्राह्मण की सेवा क्यों करेगा? तो जो भगवान का आदमी है वह भगवान का काम करेगा, तो जो भगवान का काम कर रहा है वही हरिजन हुआ। तो आज से आप सभी, आपके आसपास कोई भी भगवान की पूजा करता हुआ पंडा, पुजारी, पुरोहित मिलता है तो आप उसे उसका नाम लेके फलाने हरिजन भैया, नमस्कार, जय श्री राम, और भी जो आप संबोधन करते हैं वही करिए, क्योंकि वो असली हरिजन है। और जो ये बनाए गए ये केवल शब्दों के जाल को खेलकर बनाए गए। तो साथियों, आज का ये वीडियो असली हरिजन कौन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और लेखक ने अगर बहुत ही अच्छा लिखा है तो
कमेंट में जरूर आप ये लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे लेखक की मनोदशा और भी लोग जान पाएं और भी लोग सीख पाएं कि वास्तव में हरिजन वो नहीं जो शोषित है, हरिजन वो है जो भगवान के करीब है, भगवान की आरती और भजन करता है। तो साथियों, आप चैनल को अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।